Méchante manette. मूवी की शुरुआत में हम एन को देखते हैं जो एक लॉयर होती है और अपनी एक क्लाइंट जो एक लड़की थी उससे केस के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब एन वॉक करके घर लौटती है और उसे अपने हस्बैंड पियर से पता चलता है कि उसके बेटे ने स्कूल में टीचर से मारपीट की और पियर उसे लेने जा रहा है। जिसके बाद हम एन को अपनी बहन मीना के साथ देखते हैं और वो उसे बताती है कि उनका सौतेला बेटा थियो जो हॉस्टल में रहता है उनके साथ रहने आ रहा है। फिर जब शाम को एन वापस आती है तो घर में थियो के कपड़े बिखरे होते हैं। वो उन्हें समेटकर थियो के पास जाकर कहती है कि तुम इन्हें क्लोजेट में रख सकते हो। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर एन चली जाती है। एन और पियर की दो बेटियां सरीना और एंजेला भी होती हैं और वो अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। एंजेला थियो को एक कीचेन गिफ्ट करती है जो वो खुशी से ले लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कीचेन एन को एक गार्डन में पड़ी मिलती है। उसी रात जब पियर घर वापस आता है तो सोने से पहले वो एन से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं लगता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। तो एन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि थियो जरूर मुझे एक बुरा आदमी समझता है क्योंकि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया और दो बेटियां भी अडॉप्ट कर ली। बातें करते करते वो एन के पास आ जाता है और वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब थियो स्मोक कर रहा होता है तो पियर उसे कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और पियर गुस्से में ही काम पर चला जाता है। फिर दिन के टाइम एन और उसकी सिस्टर घर आती है तो वो देखते हैं कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो पियर को फोन करके बताती है कि घर में चोरी हुई है और कहती है कि पुलिस कंप्लेंट भी कर देना। अगले दिन हम फिर से एन को अपनी दूसरी क्लाइंट के साथ देखते हैं जिन्हें उसने जस्टिस दिलवाया था और वो लोग एन से काफी खुश होते हैं। घर आने के बाद एन लॉन्ड्री के लिए कपड़े चेक करती है तो उसे थियो की जेब में वही की चेन मिलती है जो उसके बैग में थी। जिसके बाद वो थियो के पास जाती है और कहती है कि ये की चेन तुम्हारे पास कैसे आई। वो कहती है कि ये मेरे बैग में थी जो चोरी हुआ था, इसका मतलब चोरी तुमने ही की है। थियो ये बात नहीं मानता, लेकिन एन कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। कुछ देर बहस करने के बाद वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ फैमिली के तरह रहना होगा। और जब वो पिकनिक के लिए कुछ सामान निकाल रही होती है तो थियो उसकी मदद करता है। वो थियो को भी पिकनिक साथ चलने को कहती है और फिर हम उन चारों को एक लेक के पास देखते हैं। थियो दोनों बहनों के साथ पानी में मस्ती कर रहा होता है और कुछ देर बाद वो एन को भी साथ आने को कहता है, जिसके बाद एन भी उनके साथ पानी में चली जाती है और फिर वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। घर आते वक्त वो दोनों काफी खुश लगते हैं और फिर अगले दिन हम उन्हें ड्रिंक्स करते हुए देखते हैं। वो थियो के टैटूज के बारे में बात करते हैं और कुछ ही देर बाद थियो एन का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर भी टैटू बनाने लगता है। उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं और फिर अगले दिन उनके घर पियर के कुछ दोस्त आए होते हैं। वो लोग बिजनेस की बातें करते हैं जिससे एन काफी बोर फील करती है और फिर वो थियो के साथ बाहर निकल जाती है। वो दोनों एक क्लब में जाकर ड्रिंक्स करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होते हैं। वो दोनों थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं और उसके बाद जब एन घर पहुंचती है तो पियर उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम गेस्ट के सामने ही घर से बाहर चली गई और मेरी बेइज्जती करवा दी। जिसके बाद एन भी उसे कुछ सुनाती है और फिर सोने चली जाती है। फिर अगली रात जब थियो मूवी देख रहा होता है तो एन भी उसके पास आती है और थियो के कहने पर मूवी देखने लगती है। मूवी देखते देखते वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रोमांस करने के बाद एन उससे कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए था और अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। थियो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता और फिर एन वहां से चली जाती है। अगले दिन वो लोग फिर से घूमने जाते हैं और कुछ देर सनीना और एंजेला के साथ खेलने के बाद थियो एन के पास आकर लेट जाता है। जिसके बाद थियो उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। वो दोनों काफी इमोशनल बातें करते हैं और फिर वो एन से पूछता है कि तुम सबसे पहले किसके साथ सोई थी, जिसका जवाब एन नहीं देती और कहती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो एन को किस करने लगता है और घर जाने के बाद फिर से दोनों रोमांस करते हैं। फिर एक दिन एंजेला और सरीना का बर्थडे होता है तो प्रेपरेशंस के टाइम थियो एन के काफी क्लोज आ रहा होता है जो एन को पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद बाकी बच्चे भी पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर जब एन पानी लेने जाती है तो थियो भी उसके पास जाकर उसे छेड़ने लगता है। जब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो एन की सिस्टर भी उन्हें देख लेती है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि बाकी सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन एन थियो से अकेले में इसके बारे में बात करती है और थियो कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, इसीलिए मैंने अब सब कुछ बदल दिया है। वो कहती है कि मुझे ये सब खत्म करना है और तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे। वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और थियो उसे गुड बाय किस करने को कहता है और फिर गुड बाय कहकर चला जाता है।
अगली सुबह हम एन और पियर को देखते हैं और वो कहता है कि मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है और मैं थियो के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे कभी भी टाइम नहीं दिया, इसीलिए वो मुझसे नाराज रहता है। जिसके बाद वो दोनों पिकनिक पे चले जाते हैं और रात को एन थियो के रूम में जाकर सारी रिकॉर्डिंग्स ढूंढने लगती है जो थियो ने रिकॉर्ड की थी। वो एक एक करके रिकॉर्डिंग सुनने के बाद टेप्स अपने पास रख लेती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर अगले हफ्ते जब पियर वापस आता है तो उसी रात वो एन से कहता है कि थियो ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया कि तुमने उसके साथ अफेयर स्टार्ट किया। एन जैसे सुन्न सी पड़ जाती है और फिर वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और तुमने उसकी बात मान भी ली। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन उसने मुझे सारी बातें डिटेल्स में बताई। तो एन कहती है कि वो हमेशा से ही मुझे पसंद नहीं करता था और अब हम दोनों को भी अलग करना चाहता है। वो ऊपर जाकर सामान पैक करने लगती है और कहती है कि उसे अपने डैड चाहिए थे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा एक मॉन्स्टर है और उसी ने पहले हमारे घर में चोरी भी की थी। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मैं उसे सेकंड चांस देना चाहती थी। तो अब पियर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और एन कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा बेटा जीत गया, मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो एन को गले लगाकर रोने लगता है और फिर वो दोनों थियो को बात करने के लिए बुलाते हैं। पियर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम इस तरह से एन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये सुनकर थियो काफ़ी हर्ट होता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा। तो पियर कहता है कि हम एक फैमिली है और अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम इस तरह से यहाँ नहीं रह सकते। थियो की आंख से आंसू आ जाते हैं और एन उसके पास जाकर कहती है कि तुम बता दो कि तुम झूठ कह रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनते ही थियो गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि पियर उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा होता है। फिर अगले दिन हम थियो को देखते हैं जो एन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और कहता है कि तुम्हें डैड को बताना होगा कि सच क्या है। एन कहती है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो एन कहती है कि मैं भी उन्हें बता सकती हूँ कि तुमने अपने डैड के साथ रहने के लिए मुझ पे ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर पुलिस भी मुझ पे ही भरोसा करेगी। ये सुनकर थियो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हम एन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो रात में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके अगले ही दिन हम एन को एक लॉयर के ऑफिस में देखते हैं क्योंकि थियो उसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहता था। वो लॉयर से कहती है कि तुम्हारा क्लाइंट झूठ बोल रहा है और मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि तुम पेपर्स मेरे ऑफिस भिजवा देना और वहाँ से चली जाती है। उसी रात हम पियर और एन को साथ सोते हुए देखते हैं और तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। ये देखने एन बाहर जाती है तो थियो बाहर होता है। थियो की आंखों में आंसू होते हैं और एन उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो एन के पास जाकर उसे किस करने लगता है और कुछ देर मना करने के बाद एन भी उसे किस करती है। वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और फिर एन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पियर के पूछने पर वो बताती है कि थियो आया था और काफी नशे में था। वो उसे बिना कुछ बताए सो जाती है और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।